चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे हैं। एलजेपी में हुए घमासान के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर चिराग पासवान कहां हैं। तो आपको बता दें, चिराग पासवान इस सियासी घमासान के बीच अब सीधे पहुंचे हैं पशुपति कुमार पारस के घर। अलग थलग अकेले पड़े चिराग पासवान पहुंच गए हैं पशुपति कुमार पारस के घर। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकलते हैं। क्या 6 सांसद एक साथ आते हैं? क्या चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और पार्टी सही तरीके से आगे बढ़ती है? क्या बैकफुट पर आते हैं चिराग पासवान? ये तमाम सवाल के जवाब तब मिलेंगे जब चिराग पासवान सामने आएंगे। और जिस तरीके से आपको बता दें, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। 5 सांसद जो बागी हुए हैं वो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ साफ होता। लेकिन अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब 6 के 6 सांसद एक साथ बैठकर कुछ फैसला लेते हैं या क्या कुछ होता है। तो दिल्ली में पशुपति पारस के घर पहुंचे हैं चिराग पासवान। खुद ही कार ड्राइव कर चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे हैं। चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एलजेपी में मचे बवाल के बाद चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में पशुपति कुमार पारस के घर चिराग पासवान पहुंचे हैं। रंजीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीता, सवाल सुबह से एक ही था कि आखिर चिराग कहां हैं। तो चिराग पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे हुए हैं। क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? क्या माना जाए, आखिर क्यों पहुंचे हैं चिराग पशुपति कुमार पारस के घर? देखिए, चिराग पासवान के आवास पर हम थे और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे जो राजनीतिक गतिविधि है वो भी 12 जनपद पर देखने को मिल रही थी। कई नेता बिहार से सीधा दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे 12 जनपद पहुंचे हैं। पशुपति पारस से मिलने की जो बात कही जा रही है चिराग की, अभी 10 मिनट पहले अपने आवास से वो पशुपति पारस के आवास के लिए रवाना हुए। उनके साथ बिहार कांग्रेस के बिहार एलजेपी के नेता भी साथ में थे और ये बताया जा रहा है कि मुलाकात करने के लिए गए हैं। लेकिन सवाल ये कि कल जब ये खबर निकल कर आई कि जो सांसद हैं वो अब ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पशुपति पारस बने, उसको लेकर किस तरह से, क्योंकि एलजेपी का जो संविधान है उसके मुताबिक क्या फैसला होना चाहिए, ये जो टूट की बात कही जा रही है, इस पर चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा? क्या वो बात कर मान मनोबल की कोशिश होगी एक तरह से, या फिर क्योंकि जिस तरह से यहाँ एलजेपी के जो नेता पहुंच रहे थे चिराग पासवान के आवास पर, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब तक जो स्टैंड है वो ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो है वो चिराग पासवान है और अगर मौका पड़ा, अगर ऐसी जरूरत महसूस हुई तो चुनाव आयोग चिराग पासवान के नेतृत्व में ये लोग भी पहुंचेंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि कल रात जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, चिराग पासवान और उनकी माता जी दोनों ही काफी सक्रिय रही। सांसदों को फोन लगाकर बातचीत करने की भी कोशिश की गई, हालांकि किसी सांसद से उनकी बात नहीं हो पाई। और अब वो पहुंचे हुए हैं पशुपति पारस के यहाँ, उनके आवास पर। क्या बातचीत हो पाती है, क्या वहां से निष्कर्ष निकल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। रंजीता, क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए हैं, खुद को में और खुद को पार्टी में अकेला पड़ता देख? पारस वो घर पर नहीं है और चिराग घर गाड़ी में ही बैठकर इंतजार अभी कर रहे हैं। अगर वो बाहर निकलते हैं और मीडिया से कोई बात करेंगे तो हम भी ये जानना चाहेंगे कि परिवार में जो फूट पड़ी, जो पार्टी अलग हुई, पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। अभी हालांकि एलसीडी काम करो यार।
अरे दादा एलसीडी हालांकि जो सहयोगी वो बार कोशिश कर रहे हैं बाहर अंदर। चलिए हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं। अमितेश, लगातार सुबह से चर्चा हम कर रहे हैं कि चिराग पासवान कहां हैं। चिराग पासवान मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन गाड़ी में ही वो बैठे हुए हैं। क्या माना जाए, उन्होंने सांसदों से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, लेकिन क्या अब मुलाकात तो हो पाएगी? चलिए अमितेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में पशुपति पारस के घर इस वक्त लगातार बढ़ते और इस समय चिराग दोनों ही तरफ से बनाने की कोशिश इनसे मिलने के लिए बात बिना बात किया है तो बिना बात किए तो है नहीं आप बिना बात किए आ गए कोशिश करते हैं राजू तिवारी को। ऐसा तो नहीं है कि राजू जी कारण है कि पता चला कि आप लोग आ रहे थे। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, क्या माना जाए, चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए। सांसदों से उन्होंने फोन पर बात करने की कोशिश की थी, बात नहीं हो पाई। क्या मुलाकात तो हो पाएगी अब? चलिए अमितेश से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से, लेकिन आपको तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान अपनी गाड़ी में बैठकर पशुपति कुमार पारस के घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। लगातार अपने सहयोगी से हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए एक बार फिर से। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है कि चिराग पासवान बाहर गाड़ी में बैठकर मुलाकात कर रहे हैं? क्या पशुपति कुमार पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, या पशुपति कुमार पारस कोई भी मान मनोवल या बीच बचाव के मूड में नहीं है? देखिए, पशुपति कुमार पारस अपने घर पर मौजूद नहीं है। थोड़ी देर पहले वो निकले थे, उनको लोकसभा स्पीकर से मिलना था, उसके बाद चुनाव आयोग जाना था, लेकिन उसके पहले इधर चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं। चिराग पासवान के साथ जो एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के हैं राजू तिवारी, वो मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चिराग पासवान मौजूद है। चिराग पासवान अपनी गाड़ी में मौजूद है, लेकिन गेट अभी काफी देर बाद इस घर का गेट खुला है। कैंपस के अंदर आ चुके हैं, लेकिन कैंपस के अंदर आने के बावजूद अभी देखा जाए तो दरवाजा नहीं खुल रहा है, यानी कैंपस के भीतर आ चुके हैं चिराग पासवान, जो कि राजेंद्र प्रसाद रोड में जो घर है 18 नंबर, जो पशुपति कुमार पारस जहां पे रहते हैं, उस घर में वहां पर चिराग पासवान की एंट्री 15 मिनट के बाद हुई है, लेकिन अभी भी गाड़ी के भीतर हैं। उनके लिए घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आकर राजू तिवारी 2 से 3 बार बाहर निकले हैं। बाहर निकालकर यहाँ पर आने की कोशिश की है, दरवाजा को खोलने की कोशिश किया राजू तिवारी ने, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। और चिराग पासवान अभी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सीधे कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के राजू तिवारी हैं और चिराग पासवान जो कि एलजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहुंचे हैं। चिराग पासवान के लिए गेट नहीं खुल पा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो माहौल है। खासतौर पर चिराग पासवान के मैं हाथ को दिखाना चाहूंगा। उनके हाथ में जो कुछ दिन पहले जो कहा जा रहा था कि उनको टाइफाइड हुआ है या तबीयत खराब है, खुद ड्राइव करके आए, देखिए उनके हाथ में अभी भी बैंडेज है। तो चिराग पासवान के हाथ में अभी भी बैंडेज है, वहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान आए अपने चाचा को मनाने, मिलने। पहले भी ऐसा होते रहा है, रूठने मनाने का सिलसिला इस घर में चलता रहा, इस पार्टी में चलता रहा है। जब पारस नाराज हुए, जब चिराग पासवान को एलजेपी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय भी रामचंद्र पासवान और पशुपति पारस नाराज हुए थे, लेकिन उस वक्त मना दिया गया। रामविलास पासवान उस वक्त जिंदा थे। जब चिराग पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त भी नाराजगी थी पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर मना लिया गया था। विधानसभा चुनाव के वक्त भी जब नाराजगी थी पार्टी के भीतर, लग रहा था कि 4 या 5 सांसद अलग हो सकते हैं, और उस वक्त भी ये चीजें आई थी कि एनडीए से अलग होकर और जेडीयू को निशाने पर लेने के फैसले से खुश नहीं है पार्टी के सांसद। उस वक्त भी मनाने की कोशिश हुई। चिराग पासवान इसी गेट से अंदर आए थे, जो कि 18 राजेंद्र प्रसाद रोड का ये जो घर है, इसी गेट से अंदर आए थे। और यहीं पर जहां इस वक्त ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसी जगह पर यहाँ पर लड्डू खिलाया गया एक दूसरे को, और पशुपति पारस से आशीर्वाद लिया पैर छूकर चिराग पासवान ने। तो उस समय भी सब कुछ पैचअप हो गया था, लेकिन अब जो है बात काफी आगे निकल चुकी है।
अब जो सिचुएशन है उसमें लौट करके आना काफी मुश्किल है। अमितेश, क्या माना जाए, चिराग पासवान के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं के लिए है कि जी हाँ, बिल्कुल चिराग पासवान के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। जिस तरह से पशुपति पारस ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया, न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही कि चिराग पासवान चाहे तो पार्टी में रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी के 99% जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ रहें, जेडीयू बीजेपी के साथ रहें। उनकी भावना का कद्र करते हुए, उनकी भावना का ख्याल करते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया है और सबने मिलकर संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति कुमार पारस को चुना है और पशुपति कुमार पारस की संसदीय दल के नेता के तौर पर मंजूरी मिल भी गई है, आप कह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चिराग पासवान को हटाकर पशुपति कुमार पारस को बनाया जाए, इसकी चर्चा चल रही है। इलेक्शन कमीशन में आज जाकर के मिलने वाले भी हैं सभी सांसद, चिराग के अलावा जो बाकी सांसद हैं, तो निश्चित रूप से वही कवायद चल रही है। और चिराग पासवान के आने के थोड़ी देर ही पहले पशुपति पारस अपने घर से निकले हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे थे उसके मुताबिक उनको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहले जाना था और वहां से उन्हें इस बात का अप्रूवल मिलना था कि संसदीय दल के नेता के तौर पर वही अब चुने गए हैं, निर्वाचित हो गए हैं। उसके बाद उनको जाना था 5 सांसदों के साथ में चुनाव आयोग, और वहां पर पार्टी को लेकर के खास तौर से पार्टी में अपनी बढ़त कैसे हो, पार्टी में पकड़ कैसे हो, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी हमारे साथ हैं, इस बात की पुष्टि करनी थी, उनको प्रमाण देना था और पार्टी पर अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करनी थी। इसी के मद्देनजर पशुपति पारस गए हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर लगभग 3 बजे मीडिया से बात कर औपचारिक ऐलान करना था, सबको सब कुछ बताना था मीडिया के सामने। 5 सांसद यहीं पर जुटते इसी 18 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड का जो घर है, लेकिन उसके पहले चिराग पासवान पहुंचे हैं। लेकिन चिराग पासवान के लिए यही है कि उनके घर के दरवाजे, उनके अपने चाचा, उनके अपने चचेरे भाई जो हमेशा इस घर का दरवाजा उनके लिए खुला रहता था, आज वो दरवाजा बंद हो गया है। 15 से 20 मिनट तक कड़ी मशक्कत करने के बाद गेट खुला है, गेट के अंदर आ गए हैं, लेकिन गेट के अंदर आने के बाद भी गाड़ी में है, अंदर का दरवाजा अभी भी उनके लिए नहीं खुल रहा है। यानी कि ये माना जाए अमितेश कि दरवाजे घर के खुल गए हैं, लेकिन दिल का दरवाजा और पार्टी का दरवाजा अभी भी चिराग के लिए बंद है। पशुपति कुमार पारस नाराज भी हैं और बिल्कुल मूड बना चुके हैं कि चिराग पासवान जो रणनीति पार्टी में चलाया करते थे वो अब नहीं चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, इस बार आर पार की लड़ाई है। इस बार पशुपति पारस ने तय कर लिया है, इस बार प्रिंस राज ने तय कर लिया है, जो कि रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। तो परिवार के भीतर चाचा और चचेरे भाई दोनों ने तय कर लिया है। उसके बाद बाकी जो 3 सांसद हैं वो भी उनके साथ हो लिए हैं। तो पूरी तरह से इस बार तय हो चुका है कि अब चिराग पासवान के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, दरवाजे खुले भी हैं। तो जो चिराग पासवान जिनके आते ही घर का दरवाजा खुला रहता था, आज उनको 15 से 20 मिनट कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गेट के बाहर हॉर्न बजाते रहे, खुद ड्राइव करके आए हैं। बगल में राजू तिवारी बैठे हुए थे, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के एलजेपी के, वो बैठे हुए थे। 2-3 बार पता नहीं था कि एलजेपी में इस तरीके से होगा। पार्टी का परिवार भी निकले यहाँ से। अरे केवल होता क्या है, ये जो मैंने आपको चलिए, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। चिराग पासवान अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। चिराग पासवान को घर के अंदर एंट्री मिल चुकी है, लेकिन घर के अंदर आने के बाद भी उनको वहां कोई पूछने के लिए नहीं पहुंचा है, ना ही परिवार का कोई सदस्य और ना ही पशुपति कुमार पारस के गुट का कोई पार्टी का अधिकारी पदाधिकारी। राजू तिवारी 2 से 3 बार बाहर निकले हैं, बाहर निकल के इसी गेट पर आए हैं और इसी गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। राजू तिवारी की तरफ से इस गेट को खोलने की कोशिश भी की गई, जहां से कैंपस के अंदर फिर घर के अंदर जाना था, लेकिन घर का दरवाजा यहां पर चिराग पासवान के लिए लगता है बंद हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गेट खोलने के लिए आए हुए हैं, गेट खोलने की कोशिश हो रही है, गेट खोलने की कोशिश की जा रही है, गेट खोलने की कोशिश हो रही है। पशुपति पारस के जो स्टाफ हैं उनकी तरफ से देखिए किस तरह से देखिए गेट खुल रहा है। अब चिराग पासवान को बुलाने की कोशिश हो रही है, चिराग पासवान को बुलाया जा रहा है, चिराग पासवान को हाथ देकर के बुला रहे हैं, चिराग पासवान को बुलाया जा रहा है। चिराग पासवान और राजू तिवारी को इशारा किया जा रहा है। चिराग पासवान अब उतर रहे हैं, चिराग पासवान आ रहे हैं, अब चिराग पासवान आ रहे हैं। चिराग पासवान के लिए गेट खुल गया है। अब आएंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान देखिए उतर रहे हैं, चिराग पासवान निकल रहे हैं।
हट जाइए प्लीज। चलने से मना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आपके खिलाफ पार्टी में आपके अपने चाचा ने बिल्कुल दिखा दिया बगावत का। देखिए चिराग की तबीयत भी काफी खराब है, लेकिन आपके चाचा ने सवाल उठाया है। चिराग आपको क्या लगता है? चिराग क्या लगता है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग आपको क्या लगता है? किसी की कोई साजिश? चिराग एंट्री हो गई है। चिराग पासवान और राजू तिवारी दोनों की एंट्री हो गई है। चिराग पासवान की एंट्री घर में, यहाँ पर एंट्री हो गई है। चिराग पासवान की एंट्री हो गई है घर में। आखिरकार चिराग पासवान को अंदर भेज दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सिचुएशन है। चिराग पासवान की आखिरकार एंट्री हो गई है पशुपति पारस के घर में। तो पहले 15 से 20 मिनट तक चिराग पासवान बाहर रहे। चिराग पासवान 15 से 20 मिनट तक गेट के बाहर खड़े रहे। उसके बाद चिराग पासवान कैंपस के अंदर 15 से 20 मिनट तक खड़े रहे और उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद चिराग पासवान की आखिरकार एंट्री हुई है और इसी गेट से चिराग पासवान अंदर गए हैं। ये जो कहा जा रहा है अंदर से फिर लॉक कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि पशुपति पारस यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे फिर चिराग पासवान की मुलाकात होगी। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए झटका है, सदमा है, परेशानी वाली बात है कि अपने ही घर में, अपने चाचा के घर में और अपने चचेरे भाई के घर में उनको यहाँ पर आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद बहुत ही मुश्किल से एंट्री मिली है इस घर के भीतर। बिल्कुल अमितेश, चिराग पासवान ने शायद कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी को उनके पिता ने खड़ा किया, उस पार्टी के एक सांसद और अपने चाचा के घर में एंट्री के लिए उन्हें इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी। और ये तस्वीरें काफी कुछ बयान करती हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को उन्होंने विधानसभा चुनाव में डैमेज करने की कोशिश की, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ रहा है। पशुपति कुमार पारस से मिलने के लिए चिराग पासवान उनके घर पहुंचे थे। 15 मिनट के करीब उनके गेट के बाहर उनको अपने कार में इंतजार करना पड़ा और जब मेन गेट से उनको एंट्री मिली तो उस बंगले के अंदर पशुपति कुमार पारस के घर के अंदर एंट्री करने के लिए भी 15 मिनट इंतजार करना पड़ा। तो एक भतीजे को अपने चाचा से मिलने के लिए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने सांसद से मिलने के लिए आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं चिराग पासवान के लिए लगभग सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यह मुलाकात पारिवारिक मुलाकात होती है और क्या परिवार में सुलह होने के बाद से पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक हो पाता है, क्या जो बीच का कोई रास्ता है वो निकाला जा सकता है। ये तमाम चीजें देखने वाली बात तो होगी, लेकिन एक बात तय है कि अगर चिराग पासवान को पार्टी में रहना है तो एनडीए के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारना पड़ेगा और जो हमले लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान कर रहे थे उन हमलों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी अब उनके खिलाफ जा चुकी है। बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद थे वो उनसे खुश नहीं थे, यानी कि चिराग पासवान से बीजेपी नेतृत्व भी खुश नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस बीजेपी का साथ वो देते रहे थे विधानसभा में, पार्टी थी, अब उस पर पशुपति नाथ पारस को अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है। चिराग पासवान जो अभी तक अध्यक्ष थे, अब शायद वो आगे अध्यक्ष नहीं रहेंगे। देखिए, यह सब फैसला पार्टी के सभी देश के जितने देश में राज्य हैं, सभी के प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा के बिहार में। लेकिन सांसद तो सारे यही चाहते हैं, उन्होंने सांसदों ने तो लिख के दे दिया, कल ही लिख के दे दिया स्पीकर ओम बिरला जी को, लोकसभा के स्पीकर साहब को, कि सदन में नेता हमारे पशुपति कुमार पारस होंगे, संसदीय दल के नेता। संसदीय दल के नेता। चिराग की क्या भूमिका रहेगी फिर? चिराग जो अभी तक पार्टी के अध्यक्ष, चिराग जी अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे, वो खुद स्पष्ट करें अपनी। तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है, श्रवण हमसे बात कर रहे थे जो ये कह रहे थे कि पार्टी में कोई परिवार में कोई फूट नहीं है, लेकिन परिवार की फूट आपको दिखाई दी। ये बंगला है जो जिसमें पशुपति नाथ पारस रहते हैं, इस तरफ उनका घर है, यहाँ पर अभी बैठ करके उन्होंने बात की थी। इस गाड़ी से चिराग पासवान अंदर आए थे। चिराग पासवान लगातार इंतजार करते रहे कि 15 मिनट तक गेट के बाहर वो 10 से 12 मिनट तक बैठे रहे, फोन बजाते रहे, कोई गेट नहीं खोल रहा था और जब गेट खोला गया तो 15 मिनट तक गाड़ी में इंतजार करते रहे। तो इस तरीके से
पार्टी की जो फूट थी वो परिवार में भी दिखाई दे रही है, पारिवारिक रिश्तों में भी वो दिखाई दे रही है। और चिराग पासवान जो अब तक अपनी पार्टी के सबसे मजबूत नेता थे, पूरी पार्टी उन्हीं के कहे मुताबिक चलती थी जब तक रामविलास पासवान थे, अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि न केवल पार्टी के सांसदों ने उन पर अविश्वास जताया है, बल्कि अब पार्टी के नेता पशुपति नाथ पारस को चुना जाए, इसके लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र भी लिख दिया है। बिल्कुल, तो यहां पर तमाम जो उठापटक है सियासी वो चल रही है और इस सियासी उठापटक के बीच चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के घर पहुंच चुके हैं। उनको घर के अंदर आधे घंटे के इंतजार के बाद से आखिरकार एंट्री मिल चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां पर लोकसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद पशुपति कुमार पारस पहुंचते हैं तो क्या चिराग पासवान के साथ बैठक कर बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि 5 सांसद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। उम्मीद है कि करीब 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सभी 5 सांसद एक साथ बैठकर। क्या उसमें अब छठे सांसद यानी कि चिराग पासवान को यहां पर शामिल किया जाता है या चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए रह जाते हैं, उनको अलग छोड़ दिया जाता है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कौन मनोनीत होता है, क्योंकि 5 सांसदों ने यह तो तय कर लिया है कि हमारे संसदीय दल के नेता जो हैं वो पशुपति कुमार पारस हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो क्या कुछ फैसला लेते हैं, लेकिन फिलहाल पशुपति कुमार पारस के जो गुट के लोग हैं उनका साफ कहना है कि 99% पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी यही चाहते हैं कि चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर न रहें, अब दूसरा कोई नेतृत्व करे। और पशुपति कुमार पारस ने भी यह साफ कर दिया है कि उन्होंने पार्टी को टूटने से बचाया है और पार्टी को वो टूटने नहीं देंगे। रामविलास पासवान के जो सिद्धांत हैं उन्हीं पर पार्टी काम करेगी। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब चिराग पासवान को घर के अंदर एंट्री मिली, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जब चिराग पासवान अपनी गाड़ी में बैठकर करीब आधे घंटे तक एंट्री का इंतजार करते रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान के खिलाफ किस तरीके से इस वक्त तमाम पार्टी के लोग एकजुट हैं और चिराग पासवान अलग थलग और अकेले पड़े हुए हैं। और हमारे साथ लगातार दिल्ली से रंजीता बनी हुई है, साथ ही हमारे साथ एनडीए को मजबूत कर रहे थे, जिसका नतीजा था कि 40 में से 39 सीटें एनडीए को आई और इनके कार्यकलापों का नतीजा है कि ये सिर्फ 1 सीट जीतने में नाकामयाब रहे और हमारी भी सीटों की संख्या इन्होंने कम करा दी। तो ये तो नीतीश कुमार विरोधी मंच के संयोजक बने हुए थे, ये तो आरजेडी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। तो उनका बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, बीजेपी आपकी सहयोगी थी। बहुत लोग ये भी कहते हैं आरजेडी पे तो कम हमला कर रहे थे, बीजेपी पर हमला ही नहीं कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था चिराग पासवान ने, आपकी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था, तो बीजेपी का भी स्क्रिप्ट था, आप तो उनके साथ हैं बिहार में। नहीं, बीजेपी के जिन नेताओं ने जो मैटर करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, और संचालन एलजेपी का श्री चिराग पासवान ने किया, जिसके रहते एनडीए कमज़ोर हुआ और वो खुद भी समाप्त हो गए। उसको लेकर के गहरी निराशा में एलजेपी चल रही थी। उनके चाचा और श्री पशुपति नाथ पारस और अन्य एमपी कई अवसरों पर इस तरह की अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे और ये उसकी एक कुशल कार्य प्रणाली का नतीजा है कि आज जो बगावत उसमें दिखाई दी है एलजेपी के अंदर। पशुपति कुमार पारस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की भावना थी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहें, जेडीयू के साथ रहें, लेकिन उस वक्त जो हुआ नीतीश कुमार को टारगेट किया गया, लगातार जेडीयू के खिलाफ
बयान दिया जाता रहा चिराग पासवान का, उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे इस तरह की विरोध के स्वर आने लगे थे पार्टी के भीतर। आज नतीजा टूट पर पहुंच गया। जब स्वर्गीय रामविलास जी जीवित थे, उन्होंने एनडीए को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए और वो लगातार एनडीए को मजबूत कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर वहाँ सरकार एनडीए की बननी चाहिए। उनकी अकाल मृत्यु ने हम सब लोगों को व्यथित किया और उनके पुत्र बजाय आरजेडी से लड़ने के बजाय जेडीयू से ही लड़ने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि वो तो खुद हाशिए पर पहुंच ही गए। उन्होंने हमारी पार्टी को भी नुकसान किया और आरजेडी की मदद की। चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं आगे? नहीं, मुझे कोई निजी तौर पर उनसे कोई विवाद नहीं है, वो हमारे मित्र के सुपुत्र हैं, लेकिन उनका राजनीति में जिस तरह से पदार्पण हुआ है, जो उनकी कार्यप्रणाली थी, आप रामविलास जी के मित्र और बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की धमकी देने लगे फॉर नो रीजन। तो बिल्कुल यहाँ पर केसी त्यागी ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने चिराग पासवान के भविष्य की बात भी कही। हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त रंजीता जुड़ी हुई हैं, साथ ही पटना से हमारे साथ लगातार दिवाकर बने हुए हैं। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, एंट्री आधे घंटे के बाद से मिल गई है, लेकिन जो हलचल की बात करें वो हलचल लगातार बनी हुई है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान बिल्कुल मजबूर हालत में दिखे। अपने चाचा के घर के बाहर उन्हें आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। और क्या लगता है आपको, इस मुलाकात के बाद कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? क्या मना पाएंगे एक बार फिर से चिराग पासवान अपने चाचा को? देखिए, चिराग को आधे घंटे इंतजार के बाद जब एंट्री मिली है, आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, बेबस नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार में भी टूट दिख रहा है और इस टूट को वो रोक नहीं पा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर ये उनकी सबसे बड़ी जो विफलता है वो कही जा सकती है। जिस तरह के आरोप न सिर्फ दूसरी पार्टियां बल्कि अपनी भी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से बिहार के चुनाव में उन्होंने किया, एनडीए में रहते हुए एनडीए के खिलाफ जो मोर्चा उन्होंने खोला हुआ था, खासकर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार दिए, इन तमाम चीज़ों से लंबे समय से पार्टी जो है वो नाराज चल रही थी। बिहार की जो पूरी कमेटी है उसको जनवरी में भंग कर दी गई थी और कहा गया था कि नए सिरे से उसका गठन किया जाएगा। न सिर्फ पशुपति जो पारस है वो नाराज चल रहे हैं, बल्कि और भी कई नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब खुलकर बातचीत होगी, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता लाने की कोशिश की जाएगी, मनाने की कोशिश भी, जो ये मुलाकात है इसको मनाने की तरफ भी देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो एलजेपी को बुलानी पड़ेगी, क्योंकि जो सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में क्या जिम्मेदारी किसकी बननी चाहिए। एक आरोप चिराग पासवान पर इस बात का भी लग रहा है जी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो राष्ट्रीय कमेटी उन्हें 3 साल के अंदर बनानी थी वो कमेटी भी उन्होंने नहीं बनाई और नेताओं से बातचीत कर, क्योंकि एक तरफा जो फैसले की बात लगातार ये कही जा रही थी कि एक तरफा फैसला वो लेते रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर एलजेपी में संगठन के बदलाव की बात की जाए, तो इन तमाम चीज़ों की जो नाराज़गी है वो नेताओं की अब देखी जा रही है। टूट को पशुपति पारस जो है वो ये कह रहे हैं कि पार्टी को बचाने की कोशिश है, लेकिन एक पार्टी को बचाने की कोशिश चिराग पासवान की तरफ से भी देखी जा रही है। जिस तरह से वो अपने चाचा के आवास पहुंचे हैं, क्या बातचीत वहां पर उनकी हो पाती है, क्या किसी तरह के समझौते पर या यूँ कहें कि राजनीतिक डील हो सकती है कि ठीक है ये पद आपके लिए रहेगा और दूसरा पद मेरे लिए, तो ये तमाम जो है वो अटकलें राजनीतिक तौर पर ज़रूर लगाई जा रही है। लेकिन ये मुलाकात काफ़ी अहम होगी, बातचीत अहम होगी, क्योंकि यहीं से अब आगे एलजेपी की जो राजनीतिक दशा और दिशा है वो तय होने वाली है। बिल्कुल रंजिता, यहीं से लोजपा के दशा दिशा तमाम चीजें तय होंगी। हमारे साथ दिवाकर भी इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, दिल्ली में तमाम सियासी उठापटक इस वक्त चल रहे हैं। चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे मिलने के लिए, आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। एक बात तो साफ है कि चिराग परिवार से और पार्टी से दोनों से अलग थलग पड़ चुके हैं। ऐसे में अगर बात करें बिहार के सियासत की, तो आरजेडी ने भी एक नया शिगुफा छोड़ दिया है कि चिराग पासवान आरजेडी में आ जाएं। तो तमाम शिगुफों की बात करें तो क्या लगता है, क्या
नीतीश कुमार के नेतृत्व को चिराग स्वीकार करेंगे और उन्हें करना पड़ेगा। अब देखिए, चिराग पासवान किसी भी हालत में नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे और यही वजह है कि अब जो है जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कैमरों के सामने हो रहा है, वो कल तक जो है रात के अंधेरे में हुआ करता था मान मनोबल का काम, लेकिन अब कैमरे के सामने हो रहा है। और राजनीति में जब आपके एक्शन खत्म हो जाते हैं तो आप इमोशनल कार्ड खेलना शुरू करते हैं। अब चिराग पासवान ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, ऐसी दहलीज पर पहुंच गए हैं जहां उनके सामने कोई रास्ता दिखाई नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान इमोशनल कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जो पशुपति पारस के भतीजे भी हैं, उनका राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संबंध भी हैं, लेकिन साथ साथ एक पारिवारिक रिश्ता भी है। तो उस पारिवारिक रिश्तों की जो बारीकियां हैं, जो नाजुकता है, उसके जरिए वो सियासी खेल खेलना चाहते हैं और पब्लिक डोमेन में आपको कहीं ना कहीं अपनी बात रखनी होती है। तो कल के दिन में पशुपति पारस भी अपनी बात रखेंगे और चिराग पासवान भी पब्लिक डोमेन में जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे। तो इसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। मैं आपको एक और वाकया याद दिलाना चाहूंगा और उससे जोड़ के इस पूरे चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि जब रामकृपाल यादव आरजेडी छोड़ चुके थे और फैसला कर लिया था, औपचारिक रूप से घोषणा कर दी थी, तो मीसा भारती उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गई और कैमरों के सामने वो लगातार कोशिश कर रही थी कि उनको इमोशनल तरीके से रामविलास पासवान जो रामकृपाल यादव हैं उनके फैसले को बदला जाए। तब रामकृपाल यादव ने सूझबूझ का परिचय दिया। रामकृपाल यादव ने अपने बेटे की सलाह पर वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए थे, इसीलिए वो अपने फैसले पर अडिग रहे। अब ये जो ट्रांजिशन का टाइम है, ट्रांजिशन का पीरियड है, चिराग पासवान इमोशनल तरीके से फेरबदल कराना चाहते हैं फैसले में, लेकिन पशुपति पारस इस फैसले तक पहुंचने के लिए कई पायदान तक इंतजार किया। उन्होंने कई राजनीतिक घटनाक्रमों का इंतजार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार पशुपति पारस को बंद दरवाजे में चिराग पासवान ने डांटा भी, कई बार उनको बैठकों से बाहर किया। उनसे राजनीतिक फैसले जब लेते थे चिराग पासवान तो उससे बाहर रखते थे। उस समय मौका चिराग पासवान के पास था, आज मौका पशुपति पारस के पास है। तो अगर सियासत के यथार्थ को समझे तो अब पशुपति पारस जो सियासत के धूर और माहिर खिलाड़ी हैं, वो 7 बार से ज़्यादा लेजिस्लेटर रहे हैं बिहार विधानसभा के, साथ ही वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, उनका लंबा तजुर्बा है। एक तरफ आप देखें तो केंद्र की राजनीति रामविलास पासवान एक समय करते थे और बिहार की राजनीति पशुपति पारस के कंधों पर होती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि चिराग पासवान लोजपा के सभी फैसलों से उनको बाहर कर दिया। उनको एक आनुषांगिक संगठन जिसका एक्शन नाम मात्र का है, दलित सेना, जो अब अप्रासंगिक हो गई है, उसके मुखिया बना दिए गए। और जो भी संसदीय बोर्ड के फैसले होते थे, नेताओं के फैसले जो दलों के बीच होते थे, उससे नागवार गुजरी सारी बातें पशुपति पारस को, और पशुपति पारस मौके की तलाश में थे। और अब उनको ये मौका उचित लगता है जब विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सारी पार्टी नाराज है। और जो मैं आपको एक बार बता दूं कि चिराग पासवान जो फैसले लेते थे उसमें उनके जो सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं सौरभ पांडे, उनकी भूमिका होती थी। सौरभ पांडे के जो संबंध राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं से होता था, वो नेता जो है दबी जुबान में हम सभी मीडिया वालों को कहते थे कि अपमानजनक तरीके से वो व्यवहार करते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों का कहीं ना कहीं ये परिणाम है। बिल्कुल दिवाकर, इन्हीं तमाम चीजों का परिणाम है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक दिन का नतीजा नहीं है, काफी दिनों से एक खेल चल रहा था, एक सियासी पकवान पक रहा था और उसी का नतीजा है। दिवाकर और रंजीता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। हर हलचल से हम अपने दर्शकों को लगातार अवगत कराते रहेंगे। इधर नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां